हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएल एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अलग-अलग टूल्स क्या होते हैं। हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल लेफ्ट से। आप यहाँ पे जो ये कुछ ऑप्शंस देख रहे हैं, इनको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे हम वो सारे ऑप्शंस, वो सारे टूल्स को इंसर्ट कर सकते हैं जो हमें जल्दी में चाहिए। हम नहीं चाहते कि हम पहले फाइल में जाएं फिर सेव करें, तो इसलिए मैंने सेव का ऑप्शन रखा है, रीडू, अनडू, असेंडिंग का और स्पेलिंग चेक का। तो ऐसे अलग अलग ऑप्शन हम कर सकते हैं क्विक टूल बार में इंसर्ट। यहाँ पे आपको एक एरो दिखेगा, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे जिससे आप उनको इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ इसमें ईमेल का भी ऑप्शन होता है, सॉर्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग और बहुत अलग अलग। उसके बाद हम इस जैसे जैसे इस साइड में आएंगे तो आपको एक दिखेगा, यहाँ पे आपकी वर्कशीट का टाइटल होगा, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। जैसे मेरी बुक का टाइटल, मेरी वर्कशीट का टाइटल है बुक से में, तो ये टाइटल बार है हमारी वर्कशीट का। यहाँ पे साथ में एक्सेल लिखा है क्योंकि इस वर्कशीट की टाइप है एक्सेल। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे राइट पे, तो आपको एक साइन इन का ऑप्शन दिखेगा। साइन इन के ऑप्शन में हम जाकर जब हमारी आईडी को साइन इन करेंगे तो हम वहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फाइल्स का इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक रिबन डिस्प्ले ऑप्शन दिखेगा। जो ये टूल बार्स हैं इनको सबको रिबन कहते हैं, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। इसको हम धीरे धीरे सबको पढ़ेंगे एक एक कर कर। ये अलग अलग फैसिलिटीज हैं, इसमें अलग अलग टूल्स हैं जो हमें हमारी फाइल को बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा है, क्लिपबोर्ड टूल बार है, यहाँ फॉन्ट का टूल बार है, अलाइनमेंट का टूल बार है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं फॉन्ट के टूल बार की। फॉन्ट के टूल बार में वो सब कुछ है जो एक फॉन्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं, उसको चेंज करने के लिए, उसको और अच्छा बनाने के लिए। जैसे फॉन्ट चेंज का ऑप्शन है, उसके साइज चेंज का ऑप्शन है, कलर का ऑप्शन है। आप देख सकते हैं, हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक्स कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और बहुत कुछ। वैसे तो यहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं, बट अगर हमें लगता है कि हमें और भी सेटिंग्स चाहिए तो यहाँ पे एक एरो दिखेगा आपको। यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे आपको एक फॉन्ट सेल्स आएगा। फॉन्ट सेल में क्या होता है, वैसे तो यहाँ पे सेम चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे हमें टूल बार में दिख रही हैं, बट एक दो फैसिलिटीज और होती हैं। जैसे आपको सबस्क्रिप्ट दिखेगा, स्ट्राइक थ्रू दिखेगा, और जैसे स्ट्राइक थ्रू पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपकी वर्ड्स के ऊपर एक लाइन आ गई है, और वो आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो आप ऐसे यहाँ पे डिफरेंट इफेक्ट्स लगा सकते हैं। उसके बाद हम आपको लेके जाते हैं बिल्कुल बॉटम पे। बॉटम में आपको शीट दिखेगी, यहाँ पे हम और भी वर्कशीट्स बना सकते हैं। जैसे एक बुक होती है, बुक में अलग अलग बहुत सारे पेजेस होते हैं, वैसे हमारी वर्कशीट में भी, एक वर्कबुक में भी अलग अलग शीट्स हो सकती हैं। वो हम आगे देखेंगे हम कैसे इंसर्ट करेंगे और कैसे डेटा स्टोर करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको जूम इन जूम आउट ऑप्शन मिलेगा। जैसे आपको अगर आपको बहुत क्लोजली देखना है अपना डेटा, तो आप जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, उतना ही, ये आपकी मर्जी है। उसके बाद आपको यहाँ पे बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में अपने जूम इन जूम आउट के ऑप्शन के बाद आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे। ये है पेज लेआउट ऑप्शन। इसमें आप नॉर्मल ग्रिड का ऑप्शन है जिसमें यह ऐसे नॉर्मल रहेगा। उसके बाद ये पेज लेआउट है, फिर ये पेज ब्रेक प्रीव्यू है जिसमें आपको आपकी ही शीट, आपका ही डेटा अलग अलग तरह दिख सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये है हमारी रोज जिसमें हम नंबर्स हैं और कॉलम्स हैं। जैसे मैंने कोई भी एक रैंडम सेल, और इसको एक सेल कहते हैं, एक मैंने रैंडम सेल सिलेक्ट करा तो आप उसका नाम पढ़ सकते हैं, वो हुआ G6। उसकी रो का नाम, उसकी कॉलम का नाम, तो इसका नाम है G6। ऐसे इसका हम देखते हैं, इसका नाम है I4। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे टूल बॉक्स के नीचे यहाँ पे नेम बॉक्स है, और ऐसे अलग यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला बार है। कुछ भी अगर हम यहाँ पे लिखेंगे वो सब कुछ वो फॉर्मूला बार में आएगा, और बहुत अलग अलग एक्सेस हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक रेडी का साइन दिख रहा होगा, इन रेडी मोड।
यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस आती है, हमारा इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि हाँ अब हमारा डेटा रेडी है, अब हम इसको वर्कशीट को कर सकते हैं यूज। तो यहाँ पे अलग अलग फीचर्स है, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और एक एक बेसिक पढ़ते पढ़ते हम आगे चलेंगे।